नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट जो 10 क्वेश्चन है और उनको विश्लेषण जो है आप इस क्लास में पढ़ोगे। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम रोज की तरह आज फिर बात करते हैं आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर। आज की जो 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनमें प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं कि सवाई जयसिंह जो आमेर के राजा हैं, आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी एक और घटना है कि अमेरिका का पहला दैनिक अखबार जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, जिसको कहा जाता है बाद में पैकेट एंड जर्नल, तो ये अखबार यहां पर जो है पहली बार छपा था। इसके अलावा ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, राजा के पद से आज ही के दिन क्या कर दिया था, हटा दिया था। और 1991 में दीपिका पल्लिकल भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं जो बहुत फेमस है, इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास रचने वाला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार किस देश को मात दी है। अफगानिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार किस देश को मात दी है, तो ध्यान रखेंगे ये साउथ अफ्रीका को क्या किया है, इन्होंने पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मात दी है। अभी एक जो है क्या चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें 5 मैचों की सीरीज में 4 मैच तो जो है पहले से ही जो है क्या हुआ था, ये जीते हुए थे। तो अब इन्होंने जो है क्या किया है, एक मैच जीतकर जो है अपना इतिहास रच दिया है। कुष्ठ रोग जो काफी चर्चा में रहता भी है, तो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बनाया। मतलब दुनिया का ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने अपने आप को ये बता दिया कि हमारे यहाँ पर एक भी कुष्ठ रोग का मरीज नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जॉर्डन साहब। क्या नाम आंसर है, जॉर्डन। जॉर्डन से आपको ध्यान रखना है कि जॉर्डन दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है। कुष्ठ की अगर बात करें तो कुष्ठ एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा इलाज की अगर बात करें तो इसका इलाज जो है एमडीटी कहा जाता है। एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें पेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन जो टैबलेट हैं, ये कुछ समय तक लगातार दी जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है एमडीटी इलाज नहीं, ये क्या है, इलाज नहीं गारंटी है। ये क्या है, इलाज नहीं गारंटी है। और सही बात यह है कि कुछ रोग छुआछूत के द्वारा बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो डब्ल्यूएचओ की अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है। एक ये भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक कौन है। तो डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक है जिसका नाम है साइमा वाजेद। ठीक है, नाम क्या है उनका, साइमा वाजेद। और अध्यक्ष का आपको पता ही, अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अदानम। कौन है, टेड्रोस अदानम इसके डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है। हाल ही में एनसीबी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। एनसीबी का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो आंसर है इसका अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को एनसीबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। एनसीबी की अगर बात करें तो एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई थी। और ध्यान रखना ये क्या है, आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो नशीली दवाओं से जुड़े कानून लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, ध्यान रखना भारत में जितने भी इलीगल जो नशीली दवाएं आती है उनको रोकने का, उनको किस तरीके से प्रतिबंधित करना है, ये सब काम जो है वो कौन करता है, एनसीबी करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 में, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपको मिलेगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश को दी गई है। दरअसल 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो दी गई थी ऑस्ट्रेलिया को। अब हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा खर्चा होने की वजह से इससे अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए हैं, और अब क्या किया गया है, अब यहां पर एक देश है जिसका नाम है, एक शहर है जिसका नाम है ग्लासगो। ग्लासगो में अब ये बोला गया है कि आने वाले समय पर 2026 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होंगे उनका आयोजन ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर क्या है, ग्लासगो है, और क्लाइड नदी के किनारे पर है। ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे पर है, ये क्लाइड नदी के किनारे पर है। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा इसकी क्या है, पाउंड स्टार्लिंग। और राष्ट्रमंडल खेलों के अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो ध्यान रखना 74 सदस्य देश जो है वो क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के हैं।
अगला एक क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपका आज ही है और 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान रखना कि इसकी थीम क्या है, तो शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, ये इसकी क्या है, थीम है। इसमें ध्यान रखना है कि 21 सितंबर को दुनिया भर में गैर सरकारी संगठन, समुदाय और व्यक्ति और सरकारों द्वारा मनाया जाने वाला ये क्या है, दिन है। यूएनओ ने पूरी दुनिया से क्या किया था, एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको परिवारों में जो कलह होती है, ऑफिस में जो कलह होती है, उसको खत्म करने के लिए क्या मनाइए, एक दिन मनाइए। यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की स्थापना आपको पता ही होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यूएनओ के अगर आपसे पूछा जाए महासचिव कौन है, तो एंटोनियो इसके क्या है, महासचिव हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यूएनओ के अंग अगर पूछा जाए कितने हैं, तो अंग हैं इसके 6। और अगर पूछा जाए इसकी भाषा कितनी है, तो ध्यान रखना भाषा भी कितनी है इसकी, भाषा भी है इसकी 6। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तो आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, आज ही की घटना है। ये आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका नाम क्या है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। इसका नाम क्या है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है। भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को क्या है, ये समर्पित है। ये फेमस और है, ये तिरुपति बालाजी के नाम से भी क्या है, फेमस है। दरअसल क्या है, एक मान्यता ये है कि मानव जाति का कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर जो है तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान उनकी रक्षा करेंगे, ये इसकी मान्यता है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, ये चर्चा में क्यों है। दरअसल चर्चा में ये इसलिए है, यहाँ पर जो लड्डू का भोग लगता है, उस लड्डू के भोग में क्या पाया गया है, बीफ और उसके अलावा मछली का तेल। इस तरह की कुछ गलत चीजें जो प्रसाद में नहीं होनी चाहिए थी, वो चीजें इसमें पाई गई हैं। इस वजह से ये मंदिर और मंदिर का प्रसाद दोनों चर्चा में आ गए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये बोला है कि हमारी जानकारी में ये घटना नहीं थी, जिसने भी ये काम किया है उसको जो है दंडित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर, आपने सुना ही होगा प्रशांत किशोर के बारे में कि प्रशांत किशोर जो है कभी बीजेपी के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, कभी कोई और सी पार्टी के लिए क्या करते हैं, चुनावी रणनीतियां तैयार करने का काम करते थे। अब इन्होंने ये किया है कि अब ये चुनावी रणनीति केवल अपने लिए बनाएंगे। और अब ये क्वेश्चन है कि ये नई पार्टी बनाएंगे, ये किस राज्य से है, तो ध्यान रखना ये बिहार राज्य से है। इन्होंने ये कहा है कि ये 2024 में 2 अक्टूबर में क्या करेंगे, अपनी गांधी जयंती के मौके पर अपनी एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा जन सुराज। इनकी पार्टी का नाम क्या होगा, जन सुराज पार्टी होगा। ध्यान रखना, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। और आपसे पूछा जाएगा राजधानी क्या है बिहार की, पटना। और राज्यपाल अगर पूछा जाए बिहार के कौन है, तो राज्यपाल है बिहार के राजेंद्र अर्लेकर। कौन है, राजेंद्र अर्लेकर जो है वो क्या है, बिहार के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को किस हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने क्या किया था, एक यूनिट का गठन किया था जो क्या करती थी, आप किसी भी तरह का सरकार पर कोई क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट को, उस पोस्ट को क्या करती थी, फैक्ट का उसका चेक करती थी कि ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है। अब ये जब इस तरह की कोई यूनिट बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको ये बोल दिया कि आप जो है क्या कर रहे हैं, लोगों का जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ध्यान रखना, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि आप मूल अधिकार को कम कर रहे हो। और उन्होंने ये बताया कि आपका जो आर्टिकल 14 होता है, आर्टिकल 19 होता है, ये उनका जो है, ये कानून उनका उल्लंघन कर रहा है। तो ये कानून चर्चा में है। इससे पहले अनुच्छेद 21 के बारे में भी जो है एक फैसला आया था, जिसमें जज साहब ने ट्राइबेरेकर के मामले में यह बताया था कि ये अनुच्छेद 21 को, ये कानून जो है क्या है, संतुष्ट नहीं करता है। तो उसके लिए भी ये कानून चर्चा में रहा था। ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2024 में क्या किया था, संशोधन किया था। और उस संशोधन के बाद ही जितने भी आप कमेंट वगैरह कर रहे थे, जितनी भी पोस्ट कर रहे थे, सब पर निगरानी रखी जा रही थी।
अब जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इनका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने सॉरी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला एक क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया गया है, और ये किसने जारी किया है, तो ध्यान रखना पुर्तगाल के द्वारा ये एक सिक्का जारी किया गया है, जिसमें रोनाल्डो की क्या लगी होगी, रोनाल्डो की एक तस्वीर लगी होगी, और ये सिक्का जो है कितने का, 7 यूरो का एक सिक्का है। कितने का, 7 यूरो का एक सिक्का है। और इसके 7 यूरो होने का कारण है कि रोनाल्डो की जर्सी का नंबर जो है वो क्या है, रोनाल्डो की जर्सी का नंबर 7 है। ध्यान रखना दुनिया में सबसे महान फुटबॉलरों में कौन है, रोनाल्डो है। रोनाल्डो ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय मैचों में 132 गोल कर रखे हैं। कितने, 132 गोल रोनाल्डो के द्वारा किए जा चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखना पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल की मुद्रा जो है वो क्या है, यूरो है। अगले एक क्वेश्चन पर आते हैं। अगला एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विश्व खाद्य भारत 2024 मंत्रालय की क्या की है, आपसे पूछा गया है, मेजबानी की है। तो आंसर आपके सामने है इसमें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। दरअसल ये क्या है, ये भारत में इस तरह का पहला कोई प्रोग्राम है जो विश्व खाद्य भारत 2024 के आयोजन की बात करें तो ये 19 से 22 सितंबर तक जो है चलेगा। और कहां चलेगा, भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। इसमें लगभग 90 देश जो है, 90 से ज्यादा देश क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। भारत के 26 राज्य इसमें अपनी जो है अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेंगे। और भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अगर पूछा जाए कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं। आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है, इनमें 3 क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एग्जाम में जाओगे तो एज इट इज आपको रखे हुए मिलेंगे। तो आपको हमसे जुड़े रहना है, रोज करंट आपको चाहिए तो एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप शेयर, सब्सक्राइब और अपने मोबाइल में पहली लाइन में रख लीजिए, जो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।